देखिए, हम लोगों ने तो सरकार को शुभकामनाएं दी थी और सफल कार्यकाल के लिए हमारी इच्छा भी है कि वो सफलता से अपना कार्यकाल पूरा करे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ आप देखिए राजनीतिक रूप से मारकाट मचा हुआ है, कैबिनेट के बर्थ के लिए उप मुख्यमंत्री का डिमांड किया कांग्रेस ने और उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मना कर दिया। तो यहाँ पे जो जनता के हित में बात होनी चाहिए वो फोकस हटा हुआ है। यहाँ किसको कितना बर्थ मिलेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के फॉर्मूला जो तय कर रही है उसके हिसाब से तो कांग्रेस 3 बर्थ पे रह जाएगी, राजद को एक भी बर्थ नहीं मिलेगा। तो क्या सारे 10 मंत्री जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के होंगे? तो ये अभी सरकार की शुरुआत ही हुई है और ये आपसी खींचातानी दिखने लगे। तो ये हमेशा होता है, इंडी गठबंधन का जहां सरकार बनती है इनको नीति सिद्धांत से कम मतलब होता है। ये इनके इन प्रक्रिया सत्ता में आ जाते हैं और उसके बाद इनका असली चेहरा दिखना शुरू हो जाता है। मतलब सुबोध कांत सहाय केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि भाई हमें जो है उप मुख्यमंत्री का पद देना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इससे इनकार किया और उसके बाद खबरें आई कि मुख्यमंत्री जी 11 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। इस पे सबों ने हामी भरी, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री अकेले शपथ लेते हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये तो पूरी सरकार को बड़ा मैंडेट मिला है, तो फिर इसमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ का प्रॉब्लम है? बस प्रॉब्लम यही है कि जिस सबको लगता है कि किसकी कितनी ज़्यादा हिस्सेदारी हो कैबिनेट में। मुझे लगता है इस सरकार ने सबक नहीं लिया है अपनी पिछली गलतियों से। 5 वर्ष जनता ने इनको फिर से मैंडेट दिया है। हालांकि पिछला 5 वर्ष इनका ऐसा बीता था जो झारखंड के लिए काला धब्बा ही था, लेकिन चलिए जनता का मैंडेट मिला तो हम भी सम्मान करते हैं। उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी नई शुरुआत करेंगे, लेकिन ये होता दिख नहीं रहा। राज्यों में जो चुनाव की तैयारियां हैं वो कम से कम 1 साल पहले से शुरू हो जानी चाहिए। अब देखिए, खड़गे साहब पता नहीं अपने पार्टी का पुराना इतिहास नहीं देख रहे हैं। इन्होंने तो कभी भी क्षेत्रीय दलों को उभरने नहीं दिया, क्षेत्रीय नेतृत्व को अपने पार्टी का उभरने नहीं दिया। यहाँ तो सिर्फ एक ही परिवार के आसपास इनकी राजनीति जो है वो पिछले 60 वर्षों से टिकी रही, वो गांधी परिवार था। कोई भी क्षेत्रीय नेता जो थोड़ा बहुत भी बढ़ना चाहता था तो उसका क्या हश्र आप देखें। जो माधवराव सिंधिया की बात करें, जितेंद्र सिंह की बात करें, सचिन पायलट ने भी लगभग पार्टी छोड़ ही दी थी। तो इनके जितने बड़े नेता थे क्षेत्रीय स्तर पे जिनका पकड़ था, सबको इन्होंने कट टू साइज करके रखा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हर एक हार के बाद कांग्रेस के आला नेता लगता है उसी लूप में वही रिकॉर्डेड मैसेजेस जो है वो फिर से बोलते हैं कि भाई इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, पार्टी में आंतरिक डिसिप्लिन होना चाहिए। पर ये कब तक? 3 बार ये केंद्र में हार चुके हैं। अगर आप पूरे देश का नक्शा देखें तो बमुश्किल 2-3 राज्यों में ये बच गए हैं, एक आध राज्य में सहयोगी के साथ बचे, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने सबक नहीं लिया। हम भी चाहते हैं, सबसे पुराना दल है, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में सब जगह रहे, लेकिन अगर यही सशक्त नहीं होना चाहते तो हम इनको हाथ पकड़ के तो आगे नहीं बढ़ा सकते। एक बंगाल और झारखंड के बीच में थोड़ी सी तनातनी दिखाई दे रही है। बंगाल सरकार ने झारखंड में आलू की सप्लाई रोक दी है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ममता बनर्जी जी आई, शपथ में शरीक हुई और जाते जाते झारखंड को रिटर्न गिफ्ट दे दिया। उन्होंने जो आलू लदे ट्रक थे जो वेस्ट बंगाल से झारखंड इंटर कर रहे थे, सब पर रोक लगा दी और उससे झारखंड की कीमतों में, आलू की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई से। तो मुख्यमंत्री जी ने अभी तक इस पर कोई पहल नहीं की है। सिर्फ 2-3 दिनों के अंदर में आलू की कीमतों में 5 से 6 रुपए प्रति किलो का उछाल आया है। तो मुख्यमंत्री जी के शपथ में आने के तुरंत बाद ममता बनर्जी जी का ये रिटर्न गिफ्ट समझ से परे है। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी को सीएम टू सीएम इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ा मुद्दा है और इससे जनता परेशान हो रही है।